हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, अमेजिंग भर्ती के बारे में जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा मोटर्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, फाइनली बहुत दिनों के बाद टाटा मोटर्स, वो भी टाटा मोटर्स जमशेदपुर की तरफ से एक बार फिर से बम्पर वैकेंसीज रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के जितने भी फ्रेशर आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और ये वैकेंसी ट्रेनी, ऑन जॉब ट्रेनी की पोस्ट पर वैकेंसी, ओजेटी बोलते हैं, यही पोस्ट पर वैकेंसी, ट्रेनी की पोस्ट पर बम्पर वैकेंसी इनवाइट की गई है। सो मौका मत छोड़िएगा। टाटा मोटर्स इंडियाज का लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी से, आपको पता ही होगा। और हर किसी का एक ड्रीम होता है, या तो टाटा मोटर्स में जॉब मिल जाए, टाटा ग्रुप में मिल जाए, टाटा स्टील हो गया, या फिर आईटी सेक्टर में जो है वो टाटा टीसीएस में जॉब पाने का सपना देखते हैं। तो अच्छी मौका है, मौका मत छोड़िएगा। आईटीआई के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं, कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होगी। लास्ट में आपको टाटा की तरफ से ऑन जो ट्रेनिंग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। डियर, आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड, जो भी आपका ट्रेड है वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। आईटीआई पास वाले सभी अपना ट्रेड कमेंट करें, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो पूरी वीडियोस को देखिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा मैप में टाटा मोटर्स जमशेदपुर का प्लांट हम देखते हैं, तो ये रेड सर्कल के अंडर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो टाटा मोटर्स का ये हेडक्वार्टर है जमशेदपुर का। और ऑलमोस्ट इंडियाज़ का सबसे बड़ा प्लांट है जमशेदपुर में, जो टाटा मोटर्स का है। आप इतना बड़ा चेक कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री गेट वगैरह, ये टोटली बड़ा, एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है। इसी के अंडर में आपको काम करना है। ये टेल्को कॉलोनी करके आता है, और यहीं पे आपको जॉब लोकेशंस होगी, इधर हर चीज़ मिल जाएगी आपको। सो गाइस, जाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की ओर से। तो यही वैकेंसीज निकाली गई है। एक थर्ड पार्टी डिपार्टमेंट जो वैकेंसीज आपकी होगी, टाटा मोटर्स कनेक्टिंग एक्सपीरियंस की रिक्रूटमेंट है, क्यूसेस विनिंग टूगेदर से स्पॉन्सर्ड की जा रही है। टाटा मोटर्स जमशेदपुर में सबसे बड़ी भर्ती होगी। उसके बाद बहुत सारे अदर अदर प्लांट में आपकी वैकेंसीज होगी, ट्रेनिंग आपका होने वाला है। इस पर भी हम आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार की आपका जॉब्स होने वाला है। तो एक प्रकार की ये ट्रेनिंग, एक प्रोग्राम चलता है टाटा मोटर्स की तरफ से, उसी का ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा। कौशल्या लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत ये वैकेंसीज इनवाइट की गई है। लर्न इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स वाइल परसिंग ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट। यानी कि जब आप जॉब करोगे, जब आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग कंप्लीट के होने के बाद आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की एक सर्टिफिकेट भी मिलेगी, वो भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो एक बहुत अच्छी बात है आप सभी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए। चलिए प्रोग्राम हाइलाइट्स की ओर चलते हैं। तो पोजीशंस, पहली पोजीशंस जो होगी आपकी ट्रेनी, ट्रेनी की पोस्ट है, जिसमें मैकेट्रॉनिक्स इसी के बेसिस पे होगा। तो आपकी जो जॉब होगी, पोजीशंस, वो ट्रेनी के बेस पे होगा। ऑन रोल विद क्यूएसएस कॉर्पोरेशन, इनरोलमेंट नंबर आपका एनएपीएस का लगने वाला है। ध्यान रखिएगा, जितने भी कैंडिडेट एनएपीएस पे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसका नंबर यहाँ पे आपका ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑन जॉब ट्रेनी है, उस पर लगता ही लगता है। साथ में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूट, इसकी आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। एंड जो आपको देखिए, अर्न वाइल यू लर्न, मंथली स्टाइपेंड एंड एडिशनल कई सारी बेनिफिट्स मिलेगी। 100% स्पॉन्सर्ड एक प्रकार की प्रोग्राम है, जिसके लिए कोई भी फी चार्ज नहीं है। एनी स्टेज, कोई भी स्टेज पे आप ले जाओगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ओजेटी की पोस्ट होगी एज अ टाटा मोटर्स एट इट्स सब्सिडरीज, जिसमें से कैंटीन, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल इंश्योरेंस सपोर्ट आपको मिलेगी। प्लेसमेंट असिस्टेंट अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन, तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फाइनल आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलेगी, और ये टाटा मोटर्स में ही आपको असिस्टेंट की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो पोस्ट है एक प्रकार की ट्रेनिंग है, और स्पॉन्सर ट्रेनिंग की पोस्ट है। आपको स्किल्ड करवाया जाएगा, एक लर्न है, यानी सिखाया जाएगा, साथ में स्टेपन भी मिलेगी। ऑन जॉब सक्सेसफुल जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, जिसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। 100% स्पॉन्सरशिप है।
फॉर्म इसके ज़रिए अप्लाई करना है, इसको हम बताएँगे कैसे अप्लाई करना है आपको। और हाउ कैन यू अप्लाई, सबसे पहले देख लग सकते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, सॉरी हु कैन अप्लाई। एज 18 से 23 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपकी एज देख लेना, 18 से 23 साल के कैंडिडेट ही एलिजिबल है। देन इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि डायरेक्टली एक थर्ड पार्टी स्पॉन्सर्ड कर रही है इसीलिए, नहीं तो टाटा अगर करती तो टाटा देती है। एजुकेशंस आईटीआई पास आउट होनी चाहिए, आईटीआई पास आउट कर रखें आपने 2 ईयर की एनसीवीटी एससीवीटी से, तो ये बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12 पास भी आपने कर रखी हो एनी स्ट्रीम से, तो वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, बट ऑलमोस्ट प्रेफरेंस आईटीआई एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। एंड याद रखना कि विलिंग टू वर्क मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एंजर टू लर्न। उसके बाद देख सकते हैं कि एंड बिल्ड ए कैरियर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो अगर आपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लर्निंग ये सब सीखने का आपका जज्बा है, तो ज़रूर अप्लाई करें। हु आर द इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, या फिर इंक्वायर्स कैंडिडेट फ्रॉम डिजर्व बैकग्राउंड टू अप्लाई। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टैक्ट फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आपकी एक शॉर्टलिस्टेड लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद ही अप्लाई प्रोसेस की ओर आपको आगे बढ़ाने के लिए भेज दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, तो आईटीआई जो मैकेनिकल ट्रेड है या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड, जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, सारे एलिजिबल है। जैसे कि अपना इलेक्ट्रिशियंस हो गया, फिटर हो गया, वायरमैन, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। देन आपका हो गया, फिर आपका लाइनमैन ट्रेड से आपने कर ली हो, तो ऑलमोस्ट जितने हैं। जैसे कि अप्लाई कौन नहीं कर सकता, जो अदर ट्रेड हो गया, सीट मेटल वर्कर हो गया, या फिर कोपा के ट्रेड हो गया, ये सब कुछ ट्रेड नहीं एलिजिबल है। बाकी बात जो मैंने ट्रेड नाम लिया, ट्रैक्टर मैकेनिक, एमएमबी मैकेनिक, मोटर व्हीकल, मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच से आपने कोई कर रखा है, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो ये अच्छी बात है, जितने भी ट्रेड का नाम हमने लिया है, सारे ट्रेड एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ट्रेनिंग लोकेशंस क्या होगी, तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो आपका जमशेदपुर झारखंड से निकाला गया है, बिकॉज सबसे बड़ा प्लांट यहीं पर अधिकतर आपकी ट्रेनिंग लगेगी। फिर आपका धारवाड़ जो कर्नाटका में, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग हो सकती है। पतन नगर जो उत्तराखंड में है, यहाँ पर भी मिल सकता है। तो जो लोकल कैंडिडेट होंगे, मान लीजिए कोई उत्तराखंड से बिलोंग करता है, यूपी से बिलोंग करता है, या फिर कोई हरियाणा से अप्लाई किया, तो उनको देखा जाए कि हरियाणा वाले कहाँ पर फीड बैठेंगे, तो यही है उत्तराखंड में, यहीं भेजा दिया जाएगा। कोई बिहार वाले जाएंगे, तो बिहार वाले की यहाँ पे भेजेंगे, झारखंड में भेजेंगे, झारखंड वाले, वेस्ट बंगाल वाले उनको झारखंड में भेजेंगे। तो ये डिपार्टमेंट है। पुणे में महाराष्ट्र सबको भेज दिया जाएगा, सनद है गुजरातियों लोगों को भेजा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग। बाकी बात झारखंड, बिहार और बंगाल को सबको जमशेदपुर में मिलने वाली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, कोई कोई बिहारी है जो लखनऊ उनका नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, और इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं होनी चाहिए, एज आपने देख लिया हो तो। चलिए अब चलते हैं एडिशनल अप्लाई करने की प्रोसेस की ओर। सो डियर, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा। आप जैसे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा, तो एक प्रकार की आपको सबसे पहले एक लिंक मिलेगी, या डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली वेबसाइट, हालांकि इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देन आपको मिलेगी कौशल्य प्रोग्राम, जो हमने बताया था अभी आपको, कौशल्य प्रोग्राम के तहत ये वैकेंसीज है 2025-26 के लिए। आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। सबसे मोस्टेबल जो आपका रहने वाला है, वो जमशेदपुर में ही होगा। अलग अलग जगह पे होने वाला है 5 लोकेशंस, बट सबसे बड़ी वैकेंसी आपका जमशेदपुर में ही होगी, तो इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद बात करें स्किल्स, तो आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने बताया। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस बिल्कुल 0 ईयर, यानी कि बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, लर्न इंडस्ट्रीज रिलेवेंट स्किल्स वाइल परसिंग ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रेपुटेड इंस्टीट्यूट, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपने डिप्लोमा किया हो, कोई एलिजिबल है कौशल विकास के अंदर में, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशंस ट्रेनिंग की हमने बात कर रखी है, एनईपीएस का नंबर लगेगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूट, ये भी एलिजिबल है। अर्न यू लर्न मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगी, 100% स्पॉन्सरशिप, सब कुछ बात कर चुके हैं। प्लेसमेंट असिस्टेंट अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीटेशंस, आपको जब सक्सेसफुल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग, तो आपको बिल्कुल प्लेसमेंट असिस्टेंट आपको यहाँ के द्वारा मिलेगी गैस। साथ में आपको स्टीफन तो प्रोवाइड कर ही रहा है। अप्लाई कैसे करना है, इस पे आते हैं। तो ये साइन इन अप्लाई, सबसे पहले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिखाई देगी ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि बाय साइनिंग। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ईमेल आईडी क्लिक करनी है, नेक्स्ट करनी है। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे। जिससे लॉगिन करोगे, आपकी ऑटोफिल एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी।
फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, इनपुट रिज्यूम टू ऑटो फिल द डेटा। तो ऑटो फिल के लिए आपको सबसे पहले अपना अपडेटेड सीवी, यही मायने रखता है सबसे बड़ा। जो भी आपका अपडेटेड सीवी होगा वो रिज्यूमे यहाँ से आपको अपलोड करनी है। अपलोड विद रिज्यूम पे क्लिक करोगे, आपने जहाँ पे फाइल रखा है वो डायरेक्टली आप अपलोड कर ले जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका नाम आपको देनी है, आपका फर्स्ट नेम एंड आपका लास्ट नेम, आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको प्रोवाइड करना है, आपको अपना फ़ोन नंबर देनी है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो दे दीजिएगा। सेंड रिज्यूम, यहाँ पर भी रिज्यूम अपलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगी, नहीं तो डायरेक्टली ऑटो फिल कर सकते हैं। साथ में शो एडिशनल फील्ड, ये सब करना है तो शो एडिशनल फील्ड में जैसे कि आपका करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपकी डीओबी, मैरिटल स्टेट आपकी क्या है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, वो डेटा आपको देनी है। उसके बाद आपका फादर्स नेम, एजुकेशंस आपको एंट्री करनी होगी। ऐड न्यू एंट्री करके आप सारी एजुकेशंस यहाँ पे फिलअप करोगे, जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10th से शुरू करोगे। उसके बाद अगर आपने आईटीआई किया है तो इसके आईटीआई की फिलअप करोगे सेकंड 2 में, ध्यान रखिएगा। फिर आपने कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ किया है तो वो भी एंटर कर सकते हो, उससे कोई दो राय नहीं होगा। बाद में इनको सेव कर दीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करके यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कुछ आधार की डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी, जैसे आपका फुल नेम हो गया आधार में, आधार कार्ड नंबर, आपका डीओबी, जेंडर, आपको अपना कैटेगरी चूज करनी है। देन आपको मैरिडियल स्टेट जो कि ऊपर मैंने बताया, आपका फ़ोन नंबर फिर से देना होगा एंड कंप्लीट परमानेंट एड्रेस, स्टेट, एंटर योर पिन कोड, डोमिसाइल स्टेट आपका क्या है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। झारखंड है तो झारखंड। उसके बाद एंट्री करके आपको नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। साथ में आपको प्राइवेसी पे भी फॉलो करनी है, प्राइवेसी को भी क्लिक करना होगा। ओके, ये चीज़ें देने के बाद ही आप फाइनली अप्लाई करने की फुल प्रोसेस पे और बढ़ पाओगे। तो इसका एक और लंबा प्रोसेस होगा, तो आसानी से बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करके इसको अप्लाई कर लेना। 2/2 आपका हो जाएगा तो आपका फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा डियर। ओके, बाकी बात को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाकर अप्लाई करो। जमशेदपुर झारखंड में जॉब लोकेशंस इतनी अच्छी मिलने वाली है, मौका मत छोड़िएगा आप लोग। सो जाइए अप्लाई कीजिए। कोई लिंक होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।